माय चैनल। आज जो हम करने जा रहे हैं वो है फिजिक्स का वन शॉट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड इन द फॉर्म ऑफ पॉडकास्ट। पॉडकास्ट का क्या मतलब है कि आप कुछ वॉक कर रहे हो आप, या फिर सोने वाले हो, या फिर इससे पहले एक पॉडकास्ट आंखें बंद करके आपको सीरियसली बस एक आवाज़ सुननी है जिसमें आपके सभी फॉर्मूलाज ऑफ चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड कवर हो जाएंगे। बस आइज़ क्लोज कीजिए, हेडफोन्स कानों में पहनिए और लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होता है? एक होता है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, और प्रोटॉन पे चार्ज होता है +1.6 इंटू 10⁻⁻19। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। इलेक्ट्रिक चार्जेस का SI यूनिट कूलम होता है, CGS यूनिट स्टेट कूलम होता है। वन कूलम के अंदर 3 इंटू 10⁹ स्टेट कूलम प्रेजेंट होते हैं। प्रॉपर्टीज़ क्या होती है चार्जेस की? चार्जेस रिपेल करते हैं एक दूसरे को। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है या नेगेटिव नेगेटिव है, वो क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और अगर अनलाइक चार्जेस लाइक पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव है, तो वो क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, चार्ज एडिक्टिव होते हैं। एक बॉडी पे -9 कूलम है और उसी बॉडी को हम +8 कूलम दे देते हैं, तो -1 कूलम आएगा। मतलब चार्जेस साइन के साथ ऐड हो सकते हैं। चार्ज कंजर्व रहते हैं, मतलब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र तो हो सकते हैं, पर हम ना ही चार्ज को बना सकते हैं और ना ही चार्जेस को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा होता है चार्ज इनवेरिएंट होते हैं और मास वेरिएंट होता है। मतलब अगर आपका स्पीड चेंज होगी, ठीक है, तो हमारा चार्ज जो है वो स्पीड के साथ चेंज नहीं होगा, पर हमारा मास स्पीड के साथ चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10⁻31। चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। फॉर्मूला हमारे पास होता है Q = NE, जिसमें से जो N होता है N, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो जो है इंटीग्रल मल्टीपल होने चाहिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 के, 3.2 एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ठीक है, मतलब जो N है वो हमारा 1 2 3 4 5 इंटीजर के फॉर्म में आना चाहिए, फ्रैक्शन या फिर डेसिमल के फॉर्म में नहीं आना चाहिए। हमारे 1 कूलम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? अपने 1 कूलम के अंदर 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है? अगर हम चार्ज बाय मास की रेशियो लेते हैं तो उसको स्पेसिफिक चार्ज कहते हैं। मटेरियल के हिसाब से उसका चार्ज फ्लो कैसे होता है? कंडक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर सकते हैं और ईजिली इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सकते हैं, तो कंडक्टर के अंदर ईजिली करंट है वो कंडक्ट हो जाएगा। दूसरा हमारे पास आता है इंसुलेटर के अंदर नाम मात्र चार्ज फ्लो होता है। ठीक है, क्योंकि बिल्कुल चार्ज फ्लो नहीं होता एक हिसाब से, तो उसको इंसुलेटर कहेंगे। सेमीकंडक्टर्स होता है जिसके अंदर इंसुलेटर की और कंडक्टर की प्रॉपर्टीज़ को मिक्स करके आते हैं। उसके अंदर आप मिनिमम मतलब कि एक कंट्रोल्ड चार्ज फ्लो देख सकते हैं। मेथड्स ऑफ चार्जिंग पे आते हैं। रबिंग एंड फ्रिक्शन में क्या होगा? हम एक बॉडी को रब करके दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट कर सकते हैं। रबिंग और फ्रिक्शन से हम एक न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट कर सकते हैं। एक ग्लास रॉड को हमने रब किया सिल्क के साथ, तो उसके अंदर एक चार्ज आ सकता है। ठीक है, आप जैसे बचपन में स्केल को अपने हेयर्स के साथ रब करके आप पेंसिल की पीलिंग्स उठाते थे, अट्रैक्ट करते थे, वैसे ही जो हमारा स्केल है उसमें कुछ चार्ज आ गया है, पर जो हमारा जो पेंसिल की पीलिंग्स है वो न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल को चार्ज बॉडी अट्रैक्ट कर सकती है। ठीक है, कंडक्शन सिर्फ कंडक्टर्स के लिए होता है। जो फ्रिक्शन मेथड था वो सिर्फ इंसुलेटर्स के लिए होता है। कंडक्शन में क्या होता है? कंडक्शन में हम 2 बॉडीज़ को टच करवाते हैं, एक बॉडी न्यूट्रल और दूसरी बॉडी चार्ज। ज़रूरी नहीं है कि एक बॉडी न्यूट्रल ही हो, बट ये ज़रूरी है कि मिनिमम एक बॉडी तो चार्ज होनी चाहिए। सपोज हमने एक बॉडी 3 कूलम के साथ चार्ज की है और दूसरी बॉडी हमारी न्यूट्रल है, अगर हम उसको टच कराएंगे तो दोनों में जो चार्ज है वो इक्वली बढ़ जाएंगे। बट इसके लिए एक कंडीशन है कि दोनों बॉडीज़ को आइडेंटिकल होनी चाहिए, उनका साइज़ बराबर होनी चाहिए। ठीक है, उसका वॉल्यूम बराबर होना चाहिए, एरिया बराबर होना चाहिए, आइडेंटिकल होनी चाहिए बॉडी, तभी जो चार्ज है दोनों बॉडीज़ में इक्वली डिवाइड हो जाएगा। सपोज एक बॉडी 7 कूलम चार्ज है और एक बॉडी 3 कूलम चार्ज है, हमने उसको टच करवाया तो 7 + 3 = 10, 10 को 2 से डिवाइड किया तो 5 कूलम ईच में चार्ज आ जाएगा प्रेजेंट। ठीक है, अब इंडक्शन क्या मेथड होता है? इंडक्शन होता है चार्ज बॉडी टू क्रिएट अदर बॉडी चार्ज विदाउट टचिंग दैम। क्या करते हैं? हम एक न्यूट्रल बॉडी लेते हैं। न्यूट्रल बॉडी का मतलब क्या होता है? उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर एक बराबर है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर बराबर है। हम एक चार्ज
एक रॉड लेते हैं चार्ज, सपोज उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है, हम उसको न्यूट्रल बॉडी के साथ लेकर आए, ठीक है, पास लेकर आए, टच नहीं करवाया, इट मीन्स दैट कि हाफ डिवाइड नहीं हुआ, हम उसको पास लेकर आए। पास क्या करेगा, वो अपने नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जो न्यूट्रल बॉडी के अंदर कुछ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा। तो जिसके कारण जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है वो कुछ तरीके से थोड़ा सा अट्रैक्ट हो जाएंगे टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज्ड रॉड, ठीक है। और जो पॉजिटिव प्रोटॉन्स है वो थोड़े से सेपरेट हो जाएंगे। तो हम जो पॉजिटिव चार्ज है उसको हम अर्थिंग करके अर्थ में बेच देंगे और नेगेटिव चार्ज जो है अकेला बॉडी में रह जाएगा। अब हमारी रॉड को हम अलग कर देंगे उससे, तो फिर सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चार्ज हो गई बॉडी, जो पहले न्यूट्रल थी वो सिर्फ नेगेटिव चार्ज रह गई है। सो दिस इज गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। एक ऐसी मशीन होती है, मशीन लाइक इलेक्ट्रोस्कोप होता है जो ऊपर से लाइक उसमें नीचे 2 गोल्ड लीफ लगे होते हैं जो कि डाइवर्ज और कन्वर्ज करते हैं। अगर हम एक से पॉजिटिव चार्ज को पास लेकर आते हैं तो उसमें हर तरीके से गोल्ड लीफ के अंदर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जिसके कारण वो क्या करते हैं, डाइवर्ज करते हैं, ठीक है। अगर हम पॉजिटिव चार्ज को रॉड को एक नेगेटिव चार्ज गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के पास लेके आएंगे तो फिर वो कन्वर्ज करेंगे। अब हम चलते हैं कूलम्स लॉ की तरफ। एक चार्ज है Q1 Q2 जो कि डिस्टेंस ऑफ R, दोनों की बीच का जो दूरी है वो R मान लेते हैं हम। तो उसमें क्या होता है, जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पॉइंट चार्जेस के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है R² के, मतलब उनके डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जब हम इसका करते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट आता है जिसको कूलम्स कांस्टेंट कहते हैं, K, ठीक है, जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹, ठीक है। तो इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी कहा जाता है। इसका CGS यूनिट क्या होता है, 1 = K G। जैसे कि आप देखें तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G, ठीक है, वो क्या है, क्या था वो, एक यूनिवर्सल कांस्टेंट था। पर K क्या है, मीडियम कांस्टेंट है, मीडियम डिपेंडेंट कांस्टेंट है, लाइक K 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट इज जो वैक्यूम के लिए यूज़ होता है और एप्सिलॉन मीडियम अलग होता है, एप्सिलॉन नॉट इनटू रिलेटिव परमिएबिलिटी। प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं कूलम्स लॉ में, अट्रैक्शन और रिपल्शन साइंस ऑफ चार्जेस पे डिपेंड करता है। अट्रैक्शन और रिपल्शन, लाइक पॉजिटिव चार्ज हैं तो वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है तो वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करता है, वो तो साइन पे डिपेंड करता है। ये क्या है, सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए ही वैलिड है, जो हमारा कूलम्स लॉ है, फॉलो करता है न्यूटन्स थर्ड लॉ, ठीक है। अब हमारा एक Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, ठीक है, दोनों पॉजिटिव है तो वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो इसका क्या होगा, F12, मतलब पहले पे जो चार्ज लगा है दूसरे के कारण और दूसरे पे जो चार्ज लगा है पहले के कारण, F12 = नेगेटिव ऑफ F21 फोर्स, ठीक है। बोथ फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है। ग्रेविटी का जो लॉ था और जो कूलम्स लॉ है वो दोनों ही क्या करते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। लाइक आपने देखा तो अभी F इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R², तो वैसे ही ग्रेविटी में भी सिमिलर था। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन कंजर्वेटिव इन नेचर, वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट होता है। वर्क डन ये नहीं है कि चार्ज को हम दूर से लेके आएंगे उसके पास तो वो क्या होगा, वो वेरीज करेगा, ये वेरी नहीं करता है। डायमेंशन क्या होती है कूलम्स लॉ की, F = mLT-2 डायमेंशंस होती है F की फोर्स की, और वैसे ही आप साइमल्टेनियसली निकाल सकते हैं। तो आपका आंसर आएगा FML3T-4A-2। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, वैक्यूम में परमिएबिलिटी सॉरी एप्सिलॉन नॉट, K = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आता है, जिसको 9 × 10⁹ बोला जाता है। परमिटिविटी क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट आपको पता है कि मीडियम की नहीं होती है, वो एक लाइक वैक्यूम की होती है, ठीक है। तो उसकी वैल्यू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बता रही हूँ 8.85 × 10⁻12 होती है। चार्जेस का इंटरेक्शन के कारण जो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आती है। परमिटिविटी ऑफ मीडियम को कहते हैं एप्सिलॉन कहते हैं एक मीडियम की परमिटिविटी को। एप्सिलॉन की वैल्यू आती है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है।
रिलेटिव परमिटिविटी को एप्सिलॉन आर कहते हैं और उसकी वैल्यू ई बाय ई नॉट होती है, ठीक है, एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। रिलेटिव परमिटिविटी को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहा जाता है, ठीक है। और जो अब हम एक वैल्यूज एक हिसाब से आपको बता देते हैं। एप्सिलॉन रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल्स टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, ठीक है। तो ई आर इज इक्वल्स टू, ई आर उसका सिंबल है, एप्सिलॉन रिलेटिव परमिटिविटी का सिंबल है ई आर, मतलब एप्सिलॉन के नीचे आर लग जाता है, उसको हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। वो के की इक्वल होता है जिसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहा जाता है, इज इक्वल्स टू 1। के 1 के इक्वल होता है एयर मीडियम के लिए, अगर मीडियम एयर है तो 1 के इक्वल होता है। के मोर देन 1 होता है अगर मीडियम है, कोई भी मीडियम प्रेजेंट है, और अगर कंडक्टर है, कोई कंडक्टर मीडियम के लाइक यूज़ किया गया है तो वो इन्फिनाइट होता है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है, एक Q1 चार्ज है, उसके पास एक Q चार्ज मान लेते हैं, इजीली समझ आ जाएगा। Q चार्ज है, Q1 Q2 Q3 Q4, उस पर फोर्स लगा रहे हैं, तो क्या होगा, सभी के फोर्स क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। मतलब जो एक Q चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है वो F1 का फोर्स, F2 का फोर्स, F3 का फोर्स और F4 का फोर्स क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तब जाके हमारा F निकलेगा, ठीक है। और जो F1 हम निकालेंगे वो Q पे जो Q1 चार्ज लगा रहा है वैसे K Q1 Q बाय आर स्क्वायर ऐसे हम निकालेंगे, मतलब हर एक का निकलेगा, इंडिविजुअल निकलेगा। नल पॉइंट की बात कर लेते हैं कि नल पॉइंट अगर आपके जो चार्जेस है लाइक 2, अगर मैं मान लेती हूँ 2 चार्जेस हैं, एक Q है और एक NQ है, ठीक है। फाइंड द पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज Q सो दैट नेट फोर्स इन द 2 इज 0, ठीक है। 2 चार्जेस पड़े हैं, Q पड़ा है और एक NQ पड़ा है, दोनों के साइन क्या है, बराबर है, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, ठीक है। एक हमने एक चार्ज लेके आना है स्मॉल q, उसको एक ऐसी जगह पे प्लेस करना है कि उस पे जो चार्ज जो स्मॉल q पे चार्ज लगे वो क्या लगे, 0 लगे, तो हम उसे कहाँ प्लेस करेंगे, इसको नल पॉइंट कहते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला आएगा, अगर आपके चार्जेस इक्वल है तो x की वैल्यू आएगी r बाय 1 प्लस रूट एन, r बाय 1 प्लस रूट एन इज इक्वल्स टू x। ये वाला वन शॉट तभी देखिए अगर आपको ये चैप्टर आता है, दिस इज ओनली फॉर द रिवीजन, नॉट कि आप पहली बार कर रहे हो और इस चैप्टर को देखें, ठीक है। कंसेप्ट फॉर द सिमिलर चार्जेस बहुत पॉजिटिव है या बहुत नेगेटिव है तो आपका फॉर्मूला आ जाएगा x इज इक्वल्स टू r बाय 1 प्लस रूट एन, ठीक है। अगर आपके ऑपोजिट चार्जेस हैं तो उसमें फॉर्मूला आ जाएगा x इज इक्वल्स टू r 1 रूट एन माइनस 1, नॉट प्लस होगा, इसमें माइनस होगा, ठीक है। इफ होल सिस्टम को इक्विलिब्रियम में माना है कि अगर उन्होंने क्वेश्चन में दे दिया कि कहाँ ये चार्ज प्लेस करे कि पूरा सिस्टम ही Q1 NQ और Q तीनों जो चार्जेस है वो इक्विलिब्रियम पे आ जाए तो उसका फॉर्मूला थोड़ा सा अलग होता है, ये भी आप याद कर लीजिए। Q इज इक्वल्स टू माइनस NQ रूट एन प्लस 1 का स्क्वायर। कूलम्स लॉ इन द वेक्टर फॉर्म में कूलम्स लॉ को कैसे लिखा जाता है, तो एक फोर्स इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर प्लस में अगर रूट आर कैप है, आर कैप रूट नहीं है, आर कैप, और माइनस डायरेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन, आर कैप क्या होता है हमारे पास, आर वेक्टर बाय आर, तो आप सिंपली लिख सकते हैं K Q1 Q2 इंटू आर वेक्टर बाय आर का क्यूब, ये हमारा क्या होता है, वेक्टर फॉर्म में होता है। एप्लीकेशन ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अगर 2D में है, ठीक है, एक ऊपर चार्ज y डायरेक्शन में प्लेस है, एक x डायरेक्शन में प्लेस है और एक ओरिजिन पे प्लेस है एक चार्ज, तो उसमें अगर हमें निकालना है तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर हमें थीटा गिवन है तो फोर्स इज इक्वल्स r इज इक्वल्स टू 2a cos थीटा बाई 2, r इज इक्वल्स टू 2a cos थीटा बाई 2 फॉर्मूला लग जाता है। इक्वल चार्जेस एट वर्टिसेस ऑफ रेगुलर पॉलीगन, अगर रेगुलर पॉलीगन है लाइक स्क्वायर है, ठीक है, रेक्टेंगल है, तो उसमें जो बीच में एफ नेट आएगा वो क्या आएगा, 0 है। एक ट्राइंगल है, एक कोई भी शेप है जो कि क्लोज है, उसमें क्या आएगा, एफ नेट 0 आएगा। क्वेश्चंस ऑन पेंडुलम, पेंडुलम पे भी क्वेश्चंस आते हैं, इसमें अब याद रखिएगा tan थीटा 1 इज इक्वल्स टू tan थीटा 1 बाय tan थीटा 2 इज इक्वल्स टू m2 बाय m1, मतलब अगर आपका मास m1 इज इक्वल्स टू m2 होगा तब थीटा 1 इज इक्वल्स टू थीटा 2 भी होगा,
ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात करते हैं, एक प्लस क्यू चार्ज है, उसके आमने सामने एक फील्ड पैदा हो जाती है कि उसके बीच में ये इसके, जैसे मेरा इलाका, अगर इस इलाके में कोई आएगा तो मैं उसको छोड़ूंगी नहीं, वैसे एक प्लस क्यू चार्ज का एक इलाका टाइप्स है, अगर इसके अंदर कोई चार्ज आ जाएगा तो उस पर वो फोर्स लगाएगा। तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। एक प्लस क्यू चार्ज है और एक प्लस क्यू नॉट चार्ज, जिसको हम टेस्ट चार्ज बोलते हैं, इसको मैं लेके आई किसी आर डिस्टेंस पे, ठीक है। तो फोर्स क्या होता है, के क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर, ठीक है। बट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू एफ बाय क्यू नॉट, ठीक है। तो हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर, क्या आएगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर, सिंपली, ठीक है। एसआई यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, अब आप देखो एफ बाय क्यू नॉट है फोर्स की यूनिट न्यूटन, क्यू नॉट टेस्ट चार्ज की यूनिट क्या होगी, कूलम, फोर्स बाय चार्ज इज इक्वल्स टू न्यूटन बाय कूलम, ये आएगी हमारी एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ग्राफ अब मैं आपको कैसे बताऊंगी, ई इज इक्वल्स टू के क्यू बाय आर स्क्वायर, तो ई भी क्या है, 1/r स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा, ठीक है। रेडियली आउटवर्ड्स, लाइक अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी वो कैसे निकलेगी, रेडियली आउटवर्ड्स निकलेगी, मतलब पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज के अंदर अंदर आएगी, क्या आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ई मल्टीपल चार्जेस के लिए जैसे फोर्स होता है ना, वैसे ही अगर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है तो उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सभी चार्जेस की, अगर एक चार्ज पे निकालनी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4। और अगर नल पॉइंट निकालना होगा तो सेम फार्मूला लग जाएगा, ठीक है, x इज इक्वल्स टू आर बाय 1 प्लस रूट एन, और ऑपोजिट चार्जेस के, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो जीरो एट द सेंटर ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, क्योंकि फोर्स जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, जीरो होगी, ठीक है। कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एक लाइन के अलॉन्ग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, लेंथ के अलॉन्ग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उसको हम लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा से रिप्रेजेंट करेंगे, क्यू बाय एल। और अगर कोई चार्ज उसके एरिया के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे और सरफेस चार्ज डेंसिटी कहेंगे, क्यू बाय एरिया। अगर कोई चार्ज वॉल्यूम स्फेयर के अंदर, वॉल्यूम के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसको हम किससे, रो से रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज चार्ज बाय वॉल्यूम, ठीक है। एक रिंग के कारण इलेक्ट्रिक रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो होगी। एक सर्कल है, एक स्फेयर है, उसके सेंटर पे क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, रिंग के सेंटर पे जीरो होगी, ठीक है। वही हम बोल दें कि एक आर्क है, आर्क के अंदर आप बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो वो आएगी 2k लैम्डा बाय आर साइन अल्फा बाय 2, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, 2k लैम्डा बाय आर साइन अल्फा बाय 2, ठीक है। और अल्फा क्या है, एंगल जो कि एक सस्पेंड करिए, एक आर्क के द्वारा एक एंगल सस्पेंड किया जा रहा है, उसको अल्फा बोलेंगे। सेमी सर्कुलर आर्क में आपको पता है अल्फा को 180 पुट कीजिए, 180/290 साइन 90 होता है 1, तो सिंपली आ जाएगा 2k लैम्डा बाय आर, ठीक है। और अगर ऑपोजिट है तो माइनस ई, ऑपोजिट चार्ज है तो माइनस ई आ जाएगा, अगर सीधा चार्ज है तो प्लस ई आ जाएगा, उसके हिसाब से आप डायरेक्शन भी पता कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग एट एन एक्सिस, एक्सिस पे अगर रिंग के कोई इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हुई कि पॉइंट दिया है, पी दिया है, तो फॉर्मूला क्या होगा उसका फॉर्मूला होगा E इज इक्वल्स टू के क्यू एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2, के तो इसके अंदर वो ही होगा, ठीक है, 9 × 10⁻⁹, ठीक है। Q चार्ज है, X डिस्टेंस है फ्रॉम एक्सिस, सेंटर से एक्सिस तक का डिस्टेंस है, एक्सिस पे जो पॉइंट है, R है रेडियस, ठीक है। सो दूसरा आता है ड्यू टू चार्ज रॉड, अगर चार्ज रॉड है तो उसके कारण आएगा, दो पॉइंट्स होते हैं EX और EY, ठीक है, एक अल्फा है एक बीटा है, तो इसके कारण जो आएगा EX इज इक्वल्स टू k लैम्डा बाय A
ए क्या होगा, पैरेलल टू द रॉड एक पॉइंट होगा, मतलब पैरेलल टू रॉड से हम डिस्टेंस लेंगे उसका। के लैम्डा बाय ए साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, अगर परपेंडिकुलर टू रॉड के डिस्टेंस, और अगर जो दूसरा पैरेलल टू रॉड आएगा, ठीक है, ई वाई के लिए होगा के लैम्डा बाय ए कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा। अगर एक इन्फिनाइट रॉड का केस है जिसको लॉन्ग रॉड कहते हैं, अगर लॉन्ग रॉड दी गई हो आपको तो आप इन्फिनाइट उसको कंसीडर करोगे, तो उसके लिए क्या आएगा, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा 2 आएगा, तो इसके लिए सिंपल आ जाएगा 2 के लैम्डा बाय ए। ठीक है, एक सेमी इन्फिनाइट रॉड दी गई है ई एक्स इज इक्वल्स टू के लैम्डा बाय ए, सेमी इन्फिनाइट है तो साइन अल्फा प्लस साइन बीटा 0 + 1, तो के लैम्डा बाय ए आ जाएगा, और ई वाई क्या आ जाएगा, वो ही सेम। तो अगर ई नेट लेंगे तो √2 के लैम्डा बाय ए, पाइथागोरस थ्योरम से हमने जो निकाला है। सेमी इन्फिनाइट के लिए ई नेट आएगा √2 के लैम्डा बाय ए। इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है। पहली होती है कि इमेजिनरी लाइट्स है जो पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती है और सॉरी मुझे कोल्ड है साथ साथ में, ठीक है। सो दूसरे के एक इमेजिनरी लाइट्स है जो कि प्लस पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती है और टर्मिनेट कहाँ पे होती है, नेगेटिव चार्ज पे, ठीक है। कोई क्लोज लूप नहीं बनाती है, ठीक है। उसके बाद जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो टेंजेंट होता है वो डायरेक्शन बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइट्स की उस पॉइंट पे, टेंजेंट, ठीक है। 2 फील्ड लाइट्स कैन नेवर interact each other because at point of interactions there will be 2 direction of electric fields which is not possible। मतलब एक ही जगह पे दो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइट्स हैं वो एक दूसरे को इंटरेक्ट नहीं कर सकती, बिकॉज उस पोजीशन पे जब आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उसकी 2 पोजीशन आ जाएगी, ठीक है। तो जो मैग्नीट्यूड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स के, ठीक है। अगर एक जगह पे डेंसर फील्ड लाइन्स है तो उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी, ठीक है। दूसरे पॉइंट पे रेयरर फील्ड लाइन्स अगर हमें दिख रही है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, कम होगी। Number of electric field lines originating or terminating at a charge is directly proportional to the magnitude of charge। अगर +2q चार्ज है उसके अंदर से मैंने बोला कि नंबर ऑफ 8 फील्ड लाइन्स निकल रही है, तो अगर मैं उसका नंबर बढ़ा दूंगी, ठीक है, जैसे 4q कर दूंगी तो जैसे डबल हो गया, तो वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स भी डबल हो जाएगी, वो 16 हो जाएगी, ठीक है। मतलब मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वो, ठीक है। सो जो हम आगे करेंगे वो होगा मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि मैं पार्ट 2 में डाल दूँगी, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द पार्ट 1 ऑफ दिस पॉडकास्ट। उसके आगे काफ़ी कम ही रह गया, ज़्यादा नहीं रह गया। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जो भी आज ही अपलोड हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द पॉडकास्ट, विल सी यू इन माय नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू सो मच।